हेलो 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 गुड मॉर्निंग। हेलो करे बच्चों स्टार्ट। हेलो हेलो बच्चों आवाज आ रही है? Yes, sir. एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना बच्चों। हेलो हेलो Yes, sir. हाँ जी बच्चों स्टार्ट करते हैं।
आज मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट करवा रहा हूँ रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन में बच्चों 3 से 4 टॉपिक हैं। सबसे पहले मैं आपको आज जो टॉपिक करवा रहा हूँ रिफ्रैक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है पेपर में। ठीक है, तो हम वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नेम इज प्रिज्म। ये मैं आपको थोड़ा पहले स्टार्ट करवा रहा हूँ आज ये टॉपिक। प्रिज्म, प्रिज्म करते हैं बच्चों। प्रिज्म क्या होता है? जब दो ट्रांसपेरेंट सरफेस को, जो दो ट्रांसपेरेंट सरफेस है, एक ऐसा एक ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ग्लास है, इनको, ये प्लेन ट्रांसपेरेंट सरफेस को किसी एंगल पर जब रखा जाता है, इनके बीच में कोई एंगल बन रहा है, उसको ए बोल दिया, तो इसको बोलते हैं बच्चे प्रिज्म। जब लाइट इस प्रिज्म पर पड़ती है तो इट विल स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। ऐसे 7 डिफरेंट कलर में ये स्प्लिट हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। क्लियर है बच्चों? प्रिज्म क्या होता है आपको समझ आ गया? प्रिज्म क्या होता है तो लिखते हैं बच्चों प्रिज्म के बारे में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क का टॉपिक है ऑप्टिक्स का। 2 दिन में 2 डेज में खत्म हो जाएगा, आज और कल में, ये प्रिज्म टॉपिक। तो पहले तो डेफिनेशन लिख लो। व्हेन अ ट्रांसपेरेंट, when a plain transparent material is enclosed between two inclined surfaces, the resulting instrument is known as prism। इस रिजल्टिंग इंस्ट्रूमेंट को नाम देते हैं बच्चों प्रिज्म। बच्चों क्लियर हो गया प्रिज्म क्या होता है सभी को? यस सर। ओके बच्चों, इसके बाद प्रिज्म, एक तो ये बनाया हुआ 2 प्लेन सरफेस को किसी एंगल पर रख दिया, ठीक है बच्चों। और प्रिज्म को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं बच्चों, ये देखना, प्रिज्म, प्रिज्म को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये प्रिज्म का बेस होता है। ये जो 2 होते हैं ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये वाला सरफेस भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। बेस को ना ब्लड किया जाता है, ऐसे इसको ब्लड किया जाता है बेस को। अब क्या होता है बच्चों, देखो डेविएशन, इसमें क्या होता है, एक प्रिज्म है बच्चों, जब इस प्रिज्म पर हम लाइट डालेंगे, मैंने इस प्रिज्म पर लाइट डाली, ठीक है, इस प्रिज्म का मैंने नॉर्मल बना दिया ये वाला ऐसे, ये क्या बन गया बच्चों, ये बताएगा कोई? ये वाला, ये क्या बना? यस बच्चों, ये क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो रे यहां से यहां गई, ठीक है, और इसके बाद रे इस प्रिज्म से क्या कहां आएगी बच्चों? बाहर आएगी। प्रिज्म से जब बाहर आएगी तो रे कुछ ऐसे चली जाएगी। अब आप देखो इसके अंदर अगर ये प्रिज्म ना होता तो रे कैसे जाती बच्चों? प्रिज्म ना होता तो रे कैसे जाती? ऐसे जाती, सीधा। हाँ, अगर ये प्रिज्म ना होता बच्चों तो रे ऐसे जाती, लेकिन फाइनली रे कैसे जा रही है? फाइनली रे के जाने का पाथ ये वाला है बच्चों।
फाइनली रे का जाने का पाथ, ये वाला पाथ है। जाना था ऐसे, जा रही है ऐसे, तो कितना ये बेंड कर गई, कितना ये बेंड कर गई। दिस इज कॉल्ड डेविएशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? डेविएशन। यहां तक कंसेप्ट देख लो, आपको क्लियर है इतना? Yes, sir. अब बच्चों हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको इधर बना रहा हूं, एंगल को, एंगल ऑफ डेविएशन को मैं थोड़ा सा यहाँ, बात तो एक ही है, ये डेविएशन। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये मेरा नॉर्मल है, इसका नॉर्मल मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं कुछ ऐसे, इसका नॉर्मल मैं ड्रॉ करता हूं कुछ यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये जो होगा हमारे पास बनेगा एक एंगल ऑफ, बच्चों ये बताएगा कोई, ये नॉर्मल है, देखना ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये वाला एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ Angle of refraction. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वेरी गुड बच्चे। अब ध्यान से आप देखो, ये एक ट्रायंगल बन रही है, मैं अलग कलर से दिखा रहा हूं, ये वाले कलर से, ये एक ट्रायंगल बन रही है ना? Yes, sir. बच्चों मुझे इसमें ये बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा, कौन बताएगा? इस ट्रायंगल को थोड़ा सा इधर दिखाता हूं। हाँ जी बोलो। अगर ये वाला एंगल हमारा R1 है और ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चे? I minus R. I माइनस आर। ओ वेरी गुड। ये बच्चे होगा, देखो ये टोटल आई है, तो ये टोटल आई होना चाहिए था ये सारा का सारा। अगर ये R1 हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा? I माइनस R1। किसी को नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो। हाँ जी क्लियर है? Yes, यस sir. ओके बच्चों। इसके बाद आप ये देखो, अगर ये एंगल आपको पता लग गया I माइनस R1 है, बच्चे ये एंगल मैंने मान लिया R, ये एंगल मेरा है R2, और ये एंगल मेरा बाहर जाने का, इसको बोला मैंने E, तो ये एंगल बता सकता कोई कितना होगा? एनी स्टूडेंट ये एंगल बता दे मुझे कितना होगा? तो ये E minus R2. ये कितना हो जाएगा? E माइनस R, यानी ये वाला एंगल जो है वो हो गया I माइनस R1, और ये वाला एंगल हो गया E माइनस R। यहां तक किसी को कोई डाउट है बच्चों? यस यहां तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. ओके इस डायग्राम में बस किसी को कोई डाउट ना हो, अगर डाउट है तो अभी पूछ लो। ये 5 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। अब डेविएशन कितनी बार हुई, आप ये देखो बच्चों, डेविएशन कितनी बार हुई। ये जो आउटर एंगल देखना, ये आउटर एंगल डेल्टा, ये ट्रायंगल का बाहर वाला एंगल, बच्चों देखना ये ट्रायंगल का बाहर वाला एंगल है डेल्टा। आउटर एंगल ट्रायंगल के दो इनर एंगल के सम के बराबर होता है बच्चों। ये जो Yes, आउटर एंगल है डेल्टा, वो किन दो एंगल के सम के बराबर होगा? मैं यहाँ पर टिक लगा रहा हूँ ब्लैक पेन से। ये आउटर एंगल बच्चों डेल्टा, ये एंगल और ये एंगल दोनों के सम के बराबर होगा। बच्चों आपको पता है ट्रायंगल का आउटर एंगल दो इनर एंगल के सम के बराबर होता है। इनर एंगल कितने हैं? I माइनस R1 E माइनस R2।
बच्चों देखना यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है सर। ओके, ये चीज होगी ऐसे I प्लस ई R1 प्लस R2। अगर आपने ये सारी डेरिवेशन समझ ली ना, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे बोर्ड में। अब देखो इसके बाद बच्चों, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब बच्चों मैं सेकंड इक्वेशन बना रहा हूँ। सेकंड इक्वेशन के अंदर आप देखना, जो मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ, ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए था। अब बच्चों जो यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ, वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ एक, थोड़ा सा इधर ध्यान देना, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये ब्लैक वाली ट्रायंगल को, ये पूरी ट्रायंगल को अज्यूम कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ये एंगल कितना है बच्चों? ए। अच्छा मुझे कोई ये एंगल बता सकता है, अब ये एंगल कितना होगा? ये वाला, ये वाला एंगल बता सकता है कोई? एनी स्टूडेंट, कितना होगा? ये नॉर्मल है बच्चे, ये नॉर्मल है, ये R1 है, ये टोटल 90 होना चाहिए था यहाँ से यहाँ तक, ये R1 हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस R1। वेरी गुड। इसी तरह बच्चे ये नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल है इस सरफेस का, ये टोटल एंगल 90 था, ये अगर R2 हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस R2। 90 माइनस। तो तुम्हें पता है बच्चों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। अब बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ 90 90 180 कट गया तो A इज इक्वल टू R1। ये दूसरी क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट है? नो तो सर। कर दिया पुट इन 1 के अंदर पुट कर दिया, तो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। R1 प्लस R2 की जगह A लिख दिया। ये मेरी डेविएशन आ गई। I क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। E क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये नोट कर लो बच्चों। और A क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म, ये नोट कर लो बच्चों यहाँ तक। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। चले आगे। यस सर। अच्छा बच्चों, अब इसी में मैं बात करूंगा, हमारे पास आएगी मिनिमम डेविएशन। ये जो डेल्टा है ना, ये डेविएशन हमने मिनिमम करनी है, कम से कम इस लाइट को बेंड करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको मैं रब कर रहा हूं। फॉर मिनिमम डेविएशन, अगर मैं बात करूं मिनिमम डेविएशन की, ये मेरे पास एक बच्चों प्रिज्म है, ये एंगल ए है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, रे निकल गई ऐसे, ये और ये कौन सा एंगल था? एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये क्या था? R1 और ये क्या था? R2। अब बच्चों आपने कर लिया, इसके अंदर डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, ये आपने कर चुके हो, है ना? है ना बच्चों, ये कर चुके हो आप? यस सर। इस ये जो सरफेस है, प्रिज्म है, इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, मैंने इसको नाम दे दिया ND। बाहर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है रेयरर मीडियम का, उसको मैंने नाम दे दिया NR। ये रेयरर मीडियम है और प्रिज्म वाला ग्लास है, तो इसको मैंने डेंसर दिया नाम दे दिया।
अगर बच्चों मैंने डेविएशन मिनिमम करनी है, ये मैंने बेंडिंग ऑफ लाइट को मिनिमम करना है, जो लाइट बेंड हो रही है ना, लाइट जा रही थी ऐसे लेकिन जा रही है अब ऐसे, फाइनली पाथ ये है, ये डेविएशन है, इसको मैंने मिनिमम करना है। अगर डेविएशन को मिनिमम करने के लिए ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड ग्राफ है, ये आप ना स्कूल में रहो एक एक्सपेरिमेंट करोगे मिनिमम डेविएशन का, मैं उसका रिजल्ट बता रहा हूँ मिनिमम डेविएशन का कैसे आएगा। आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा। इसमें क्या है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आप इंक्रीज करते हो, आई बढ़ाते हो, तो डेविएशन क्या होती है, पहले कम होती है, पहले डेविएशन कम होती है, ये बेंडिंग ऑफ लाइट कम होने स्टार्ट हो जाती है अगर आई इंक्रीज करते हो। किसी एंगल पर जाकर, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जाकर, किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जाकर ये डेविएशन जो होती है बच्चों वो मिनिमम हो जाती है। इस एंगल पर क्या होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान से समझना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों बराबर हो जाते हैं इस एंगल पर, इसको बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड रिजल्ट है, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक्सपेरिमेंटली आप करोगे। मैंने आपको बताया है जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते हैं डेविएशन चेंज होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से डेविएशन कम होती है, कम होते होते जब ई और आई दोनों बराबर हो जाते हैं तो डेविएशन लाइट की मिनिमम होती है। अब एट मिनिमम डेविएशन, अगर मैं बच्चों मिनिमम डेविएशन की बात करता हूं तो आई ई के बराबर होना चाहिए। इस पर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं, ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है। स्नेल्स लॉ बता दोगे बच्चों क्या है, कल मैंने बताया था फर्स्ट सरफेस पर अगर स्नेल्स लॉ लगाना है तो कैसे लगाएंगे, एन आर इंटू साइन आई। बच्चों याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बच्चों याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू दूसरे सरफेस का, ये तो इस सरफेस के इस तरफ है, इस सरफेस के इस तरफ क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों, एन डी इनटू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1। ये मेरे पास है, इसको मैंने फर्स्ट माना हुआ है, इसको मैंने मान लिया सेकंड। इसी तरह इस सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगवाएगा कोई बच्चा, इस सरफेस पर, इससे पहले देखो और इसके बाद देखो, इससे पहले देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, एन डी इनटू एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, sin R2। इसके बाद देखो एन आर इनटू एंगल क्या है, साइन। देखना बच्चों यहां तक क्लियर है, बच्चों बोलो यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। अब आई ई के बराबर है बच्चों, अगर आई ई के बराबर हो तो ये दोनों साइड तो बराबर होगी। इफ आई इज इक्वल टू ई, ये दोनों साइड्स बराबर होगी बच्चों, तो ये दोनों Yes, साइड sir. क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एन डी साइन R1 इज इक्वल टू एन डी साइन R2, एन डी से एन डी कट गया, साइन R1 इज इक्वल टू साइन R2, यानी R1 इज इक्वल टू R2। क्लियर यहां तक Yes, sir. बच्चों? एंगल ऑफ प्रिज्म ए की वैल्यू क्या थी देखना, मैंने अभी लिखवाई थी आपको, ए की वैल्यू कितनी थी, R1 प्लस R2 थी। Yes, sir. R1 R2 की जगह R1 आ गया, 2R1, तो R1 आ गया A बाई। ये 5 नंबर का आर्टिकल है, सीधा सीधा पेपर में ऐसे ही करके आना है, आपको फुल बाय फुल मार्क्स मिलेंगे। बस 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। अब बच्चों I प्लस E, अब तुम्हें पता है अगर मैं डेविएशन का फॉर्मूला I प्लस E माइनस A है, अगर मैं मिनिमम डेविएशन लिखना चाहता हूं तो देखो I प्लस E माइनस A, E की जगह मिनिमम डेविएशन के लिए मैं क्या पुट कर सकता हूं बच्चों, I, E की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं बच्चों, I पुट कर सकता हूं माइनस A, तो 2I किसके इक्वल हो गया बच्चों,
डेल्टा मिनिमम प्लस ए, तो आई कितना हो गया, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2। ये देखना यहाँ एक्चुअली मैंने कौन कौन से एंगल निकालने थे, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना था और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना, मैंने 2 एंगल निकाल दिया। देखो बच्चों यहाँ तक क्लियर है इतना? Yes, sir. ये ए की डेरिवेशन चल रही है, अभी 3-4 स्टेप और रह गए हैं। ये सिंगल डेरिवेशन है और 5 मार्क्स की पेपर में आएगी। अब बच्चों मैं इसको रब कर रहा हूँ, मैं यहाँ से दोबारा फिर स्टार्ट कर रहा हूँ इसको रब करके। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर दो आप, फ्रॉम इक्वेशन 2। ये दूसरी वाली इक्वेशन मैंने दोबारा फिर उठा ली बच्चों। एन आर एज इट इज साइन आई की जगह बच्चों मैं क्या पुट करूंगा, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2। एन डी एज इट इज साइन R1 की जगह मैं क्या पुट करूंगा, ए बाय 2। तो ये आ जाएगा मेरा एन डी अपॉन एन आर इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2 साइन ए बाय 2। ये चीज देखना बच्चों क्लियर है इतना? यस बच्चों यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. ओके। इसके बाद बच्चों आगे देखो, अगर मैं बात करूं आपसे, अगर ये कह दूं ये एयर हो, ये वाली अगर एयर हो, एन आर इज इक्वल टू, एयर के लिए एन आर 1 होता है और डेंसर के लिए मैंने एन लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2 साइन ए बाय 2। दैट्स इट। बताओ कोई डाउट हो तो पूछो, अगर आपको कोई डाउट हो तो इसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी बच्चों, ये 5 नंबर का आर्टिकल हमारा हो गया पूरा, ये 5 मार्क्स का आर्टिकल हमारा हो गया पूरा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं चलते हैं आगे। चले बच्चे आगे? Yes, sir. रब कर रहा हूं मैं इसको। आगे लिखो थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म का मतलब होता है, ये जो प्रिज्म है बच्चों ये बहुत थिन है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन 10 डिग्री होना चाहिए थिन प्रिज्म के लिए। अगर थिन प्रिज्म होगा तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली हम थीटा लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों बोलना है, अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था वो क्या था, साइन डेल्टा मिनिमम ए बाय 2 अपॉन Sin A by 2. साइन ए बाय 2। अब बच्चों आप ये देखो एन साइन, साइन थीटा की जगह आई कैन राइट थीटा फॉर स्मॉल एंगल। मैं इस पूरे साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, अकेला थीटा लिख सकता हूँ। Yes, sir. तो मैं क्या यहाँ पर लिख रहा हूँ, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2 ए बाय 2, ये लिख रहा हूँ, 2 से 2 कट गया, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय ए। तो अब बच्चों ये मेरे पास हुआ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन ए डेल्टा मिनिमम प्लस ए, तो डेल्टा मिनिमम कितना हो जाएगा, एन ए माइनस ए, एन ए माइनस सॉरी इसको मैं लिख सकता हूँ ए बाहर निकालो एन माइनस 1 डेल्टा मिनिमम। दैट्स इट। ये मिनिमम डेविएशन की वैल्यू आ गई अगर थिन प्रिज्म है तो।
यानी बच्चों आप ध्यान से अगर देखो, ये किस पर डिपेंड नहीं कर रही डेविएशन, ये डेविएशन किस पर डिपेंड नहीं कर रही। अगर प्रिज्म थिन हो तो ये किस पर डिपेंड नहीं कर रही, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड नहीं कर रही। हेलो, Yes, sir. नोट कर लो इसको जल्दी से। जल्दी से नोट कर लो बच्चों। Done, sir. डन, चलो आगे करते हैं। इसके अंदर बच्चों हम करते हैं आगे। एक मैं ना आपको स्पेशल रिजल्ट लिखवा रहा हूँ, दैट इज ओनली यूजफुल फॉर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के लिए यूजफुल होगा बच्चों, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ। ये स्पेशल रिजल्ट है बच्चों, ये न्यूमेरिकल के लिए, एक दो न्यूमेरिकल में यूज होता है, स्पेशल रिजल्ट फॉर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में ना एक दो जगह आपके शायद यूज हो सकता है ये फॉर्मूला, वैसे ही फालतू ही है, एक बार आप देखो बच्चों। ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा था, उससे रे निकल रही थी, रे कैसे निकल रही थी, ऐसे निकल रही थी, इस पर पड़ रही थी, और ये फाइनल रे ऐसे जा रही थी, फिर रे निकली यहाँ पर पड़ी और वो ऐसे जा रही है। यहाँ पर हमारी आईज हैं, तो ये रे कहां से आती हुई नजर आएंगी, इधर से आते हुए नजर आएंगे। इसको क्या लगेगा, इमेज कहां बन रही है, यहाँ पर बन रही है। ये डिस्टेंस को बोला, नाम दिया डी। और बच्चों इसके अंदर ये रे सीधी जा रही थी, लेकिन अब चली गई ऐसे, तो ये इसको बोलते हैं डेविएशन डेल्टा, दिस इज कॉल्ड डेविएशन डेल्टा। ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन गई बच्चों यहाँ पर, ये डिस्टेंस जो यहां तक, ये जो डिस्टेंस है इसको बोला ए। अब बच्चों जो ये मेरे पास ट्रायंगल बनी हुई है, इसके अंदर ये वाली बच्चों जो मेरे पास एक ट्रायंगल बनी हुई है, ये वाली, इसके अंदर अगर मैं बात करूं, tan डेल्टा इज इक्वल टू डी बाय ए होगा, tan डेल्टा इज इक्वल टू डी बाय ए होगा। स्मॉल एंगल के लिए tan डेल्टा को डेल्टा लिख देंगे, डेल्टा इज इक्वल टू डी बाय ए, तो डी हो जाएगा ए डेल्टा। ये ना एक न्यूमेरिकल में यूज होगा, शायद वो इतना वो नहीं है, आप एक बार लिख लो, जब यूज होगा तब हम इसको और समझ लेंगे अच्छी तरह से। आप इसको लिख लो बस अभी फिलहाल के लिए, ठीक है बच्चों। हेलो, Yes, sir. अब बच्चों मेरे पास तीन रिजल्ट हैं, थ्री रिजल्ट हैं। पहले तो आप रिजल्ट समझ लो, रिजल्ट क्या है। सबसे पहला रिजल्ट है, ये प्रिज्म है बच्चों, इस प्रिज्म पर रे पड़ रही है, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये ट्रायंगल ए बी सी है। अब क्वेश्चन है, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड सी सच दैट रे विल always pass through
एसी। कहता है रे जो है बच्चे वो एसी में से पास होता है, रे ऐसे पड़ रही है, अब रे पास किस में से होनी चाहिए, एसी में से, तो रे पहले यहां पर पड़ेगी, यस बच्चों, रे पहले यहां पर पड़ेगी, फिर रे ऐसे बाहर जाएगी, यही होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. इस एंगल को R1 बोल देंगे, इस एंगल को R2 बोल देंगे, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म ये बोल देंगे। ओके, अब बच्चों मुझे ये बताओ ये कब पॉसिबल है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो अगर मैं बोलूं आर, ओ शिट, ये बच्चों आपको अभी रिजल्ट लिखो इसका, ए लेस देन सी, ये कब पॉसिबल है, रिजल्ट लिख लो अभी आप, इसका प्रूफ अभी आपको नहीं हो पाएगा, प्रूफ के लिए मैंने एक और टॉपिक कवर करवाना। हाँ जी बच्चों, रिजल्ट लिख लो, ए लेस देन सी। ये रे इस सरफेस से बाहर कब आएगी, जब एंगल ऑफ प्रिज्म किससे कम होगा, क्रिटिकल एंगल से कम होगा। ये क्रिटिकल एंगल कोई एक स्पेशल एंगल होता है जिस पर रे रिफ्लेक्ट करती है। ये बच्चों मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। दूसरा रिजल्ट याद कर लो बच्चों, सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये मैं आपको कल करवाऊंगा सारा कैसे हुआ ये सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन बच्चों याद रखना, अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात कर रहा हूं, ये प्रिज्म है, रे यहां पर पड़ रही है, ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो हमारे पास होगा फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड सी सच दैट रे शोज टी आई आर एट सी। बच्चे टी आई आर का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी रे यहां पर पड़ी, समझना बच्चों ध्यान से, रे यहां पर पड़ी और रे इस मीडियम में ही रह गई, दूसरे मीडियम में नहीं गई, यानी क्या शो किया उसने, रिफ्लेक्शन शो किया इस सरफेस से। तो रिलेशन क्या होगा वो आप कंडीशन लिख सकते हो, ए शुड बी ग्रेटर देन 2c, ए शुड बी ग्रेटर देन 2c। फर्स्ट में क्या था बच्चों, रे पड़ी, रे बाद में रिफ्रैक्ट होके बाहर आ गई, ये कब होता है, जब ए लेस देन सी होता है, ए टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाती है अगर ए ग्रेटर देन 2c होता है। थर्ड कंडीशन रह गई बच्चों, लास्ट कंडीशन, लास्ट कंडीशन है बच्चों, लास्ट कंडीशन है ए 2c से छोटा है, सी से बड़ा है, क्रिटिकल एंगल से 2c से छोटा है और c से बड़ा है, इट में पास और इट में शो टी आई आर डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आई। ये मेरा प्रिज्म टॉपिक पूरा हो गया बच्चों, दोबारा फिर समझो बच्चों, अगर रे ऐसे पड़ रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, अगर रे बाहर आएगी, रिफ्रैक्शन शो करेगी, तो ए एंगल ऑफ प्रिज्म क्रिटिकल एंगल से कम होगा। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म क्रिटिकल एंगल के ट्वाइस से ज्यादा होगा तो वो रे टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, यानी वो रिफ्लेक्शन शो करेगी। अगर ए सी और 2c के बीच में हो तो वो इस तरह भी जा सकती है, वो ऐसे भी जा सकती है, वो डिपेंड करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। आपको तीनों कंडीशन समझ आ गई बच्चों? Yes, sir. ये तीनों कंडीशन हम कल प्रूव भी करेंगे, वैसे ये बोर्ड का काम नहीं है, ये न्यूमेरिकल में यूज होगा, और अगर ये न्यूमेरिकल में यूज होगा बच्चे तो आप ये देखो कि आपको डेरिवेशन इसकी करने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, ये न्यूमेरिकल में आपको फॉर्मूले यूज होंगे। और कल मैं आपको TIR करवाऊंगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आप कहोगे ये प्रूव करना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद, मैं आपको ये भी प्रूव करवा सकता हूँ कल, अगर टाइम बचा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद, तो ये तीनों प्रूव करवा दूंगा, बट इनकी जरूरत नहीं है प्रूव करने की, ठीक है बच्चों, यहां तक हम करेंगे। आज मैं आपको DPP सेंड करता हूँ ऑप्टिक्स की। ओके बच्चों।